बिहार के शिक्षकों की होगी अब ऑनलाइन ट्रेनिंग। प्रधान शिक्षकों को मिली ब्रिज कोर्स से राहत और माध्यमिक शिक्षकों के लिए जारी हुआ औपबंधिक नियुक्ति पत्र। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार शिक्षा जगत के अंतर्गत तीन बड़ी खबर है दोस्तों। कि सबसे बड़ी खबर यह है कि शिक्षकों के लिए वह 5 दिवसीय प्रशिक्षण, जिस प्रशिक्षण के दरमियान आप सभी को मालूम होगा कि दो मौत भी हो चुकी है और कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है शिक्षकों को। इसको लेकर शिक्षकों के स्तर से लगातार ही सवालें उठाई जा रही थी कि इस प्रशिक्षण को ऑनलाइन रूप में प्रसारित किया जाना चाहिए, ताकि शिक्षक जहां कहीं भी हो वहीं से यह प्रशिक्षण प्राप्त कर ले। जिसको लेकर आखिर अहम कदम उठाते हुए राज्य शिक्षा शोध परिषद ने यह निर्णय लिया है कि शिक्षकों को अब ऑनलाइन प्रशिक्षण होगी। वहीं पर दोस्तों, बड़ी खबर की सवालें उठ रही थी कि बीएड योग्यताधारी प्रधान शिक्षकों को भी ब्रिज कोर्स करना पड़ सकता है, लेकिन उनके इस सवाल पर अब विराम लग गया है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा निदेशक के स्तर से एक ऐसा पत्र जारी कर दिया गया है, जो पत्र ने प्रधान शिक्षकों को फिलहाल ब्रिज कोर्स से बड़ी राहत दी है। वहीं एक ऐसा नियुक्ति पत्र जारी किया गया है जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र के नाम से जाना जाता है। वह माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के लिए जारी किया गया है, लेकिन यह औपबंधिक नियुक्ति पत्र की खासियत यह है कि इस नियुक्ति पत्र के माध्यम से शिक्षक कहीं भी जाकर योगदान नहीं कर सकते हैं। आइए इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक आज के वीडियो में चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि 5 दिवसीय प्रशिक्षण जो शिक्षकों के लिए कठिन दौर का समय होता है, क्योंकि जब शिक्षक प्रशिक्षण के लिए जाते हैं तो वो आवासीय व्यवस्थाएं तो होती है, लेकिन शिक्षकों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। खास तौर पर भोजन की व्यवस्था जो उचित नहीं हो पाती, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं हो पाती, और सबसे बड़ी बात कि उस प्रशिक्षण में सभी शिक्षकों को भाग लेना पड़ता है, जिसके कारण दो मौत भी हो चुकी है। ठंड रहे, भीषण ठंड रहे, भीषण गर्मी रहे, इससे कोई मतलब नहीं, शिक्षकों को प्रशिक्षण करना ही पड़ता है। जिसके कारण आखिर शिक्षकों के स्तर से डिमांडें की जा रही थी कि यह व्यवस्था होनी चाहिए कि ऑनलाइन मोड में ही शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करें, जिस पर आखिर राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा संज्ञान लेते हुए बड़ा कदम उठा दिया गया है और इस निर्णय हेतु 10 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और उन कमेटियों के ऊपर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि शिक्षकों के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग की जो व्यवस्था होगी वह शिक्षक ऑनलाइन मोड में कौन से टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए दोस्तों, जो भी 10 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है उसमें राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष भी शामिल हैं, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक भी शामिल हैं, माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक भी शामिल हैं, अन्य स्तर के पदाधिकारी भी शामिल है। तो शिक्षकों सहित कई पदाधिकारियों की एक टीम बनाई गई है, जिसकी बैठक 19 जनवरी 2026 दिन सोमवार को आयोजित की गई है। दरअसल दोस्तों, इस बैठक में यह फैसला लिया जा सकेगा कि 1 to 5 के शिक्षकों को प्रशिक्षण के दरमियान कौन से टॉपिक को सिलेक्ट करने होंगे, माध्यमिक वाले को, 6 to 8 वाले को, सीनियर सेकेंडरी वाले को, आखिर इनके लिए कौन से टॉपिक विकसित किए जाए जो सिलेक्ट कर शिक्षक घर बैठे ही ऑनलाइन मोड में यह प्रशिक्षण प्राप्त कर ले। अब आइए दोस्तों कि प्रशिक्षण आखिर कितने दिनों के लिए, कितने घंटों के लिए, तो हम आपको बता देना चाहेंगे कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा अभी फिलहाल जो साल में एक बार ही शिक्षकों को प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है, अब 2 बार व्यवस्थाएं कर दी गई है। 2 बार व्यवस्थाएं कर दी गई है, शिक्षकों को 2 बार प्रशिक्षण से गुजरना होगा। लेकिन बड़ी बात ये रही है कि 2 बार मिलाकर 50 घंटों का ही प्रशिक्षण करना होगा। अभी वर्तमान में देखेंगे 5 दिवसीय जो प्रशिक्षण होते हैं वह 50 घंटों का होता है और 5 दिन शिक्षक आवासीय प्रशिक्षण में भाग लेते हैं। सॉरी दोस्तों, हम आपको बता देना चाहेंगे कि यह आवासीय प्रशिक्षण होता है। शब्दों के त्रुटि के क्रम में कहीं गैर आवासीय प्रशिक्षण शब्द का प्रयोग हुआ होगा तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी। ये आवासीय प्रशिक्षण होता है और इस प्रशिक्षण में दोस्तों सबसे बड़ी बात ये रहती है कि कठिन से कठिन समय से गुजरना पड़ता है शिक्षकों को, और घर परिवार को छोड़कर छोटी छोटी
बच्चों को छोड़कर महिला शिक्षिकाओं को उस प्रशिक्षण में भाग लेना पड़ता है। अब राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा 25 घंटे का यह प्रशिक्षण लेना पड़ेगा ऑनलाइन मोड में, और 25 घंटे का यह प्रशिक्षण ऑफलाइन मोड में लेना पड़ेगा। यह व्यवस्थाएं की जा रही है। अब यहाँ पर सवाल उठ गया है कि आखिर 25 घंटों के लिए शिक्षकों को ऑफलाइन मोड में अगर प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता महसूस होगी तो कितने दिनों की होगी। तो फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं आया है, लेकिन मेरा मानना है कि अभी जो 5 दिवसीय प्रशिक्षण है वह 3 दिनों के लिए निर्धारित किया जा सकता है। इसके दिनों में कटौती करते हुए 3 दिनों के लिए, अब बाद बाकी 25 घंटों के लिए शिक्षकों को ऑनलाइन मोड में ही प्रशिक्षण लेना होगा। तो ये बड़ी व्यवस्था है। देखना है इस पर राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है। संभावना दिख रही है कि नए सत्र में इसकी शुरुआत हो जाएगी। वहीं दोस्तों, प्रधान शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है कि सवालें उठ रहे थे प्रधान शिक्षकों के ऊपर कि वैसे प्रधान शिक्षक जो बीएड योग्यताधारी है, यानी 6 to 8 के प्रधान शिक्षक जिन्होंने प्रधान शिक्षक का पद योगदान कर लिया, उन्हें ब्रिज कोर्स करना पड़ सकता है क्योंकि उनके पास बीएड की योग्यता है। सवालें उठ रही थी, लेकिन इस पर विराम लग गया है दोस्तों। इसको लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक के स्तर से एक पत्र जारी कर दिया गया है। उस पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है कि वर्ष 2018 से लेकर वर्ष 2023 के बीच में एक तिथि है, उसके बीच में ही जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उन्हें ही ब्रिज कोर्स करना है। दरअसल जो पत्र जारी किया गया है दोस्तों, वह पत्र प्रधान शिक्षकों के लिए नहीं जारी किया गया, वह पत्र जारी किया गया है तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों के लिए, और वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर है। वह पत्र जारी किया गया है कि जो भी डेटा NIOS को जिला स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा भेजा गया है वह डेटा त्रुटिपूर्ण है। सबसे बड़ी बात कि डेटा को एक्सेल शीट में तैयार नहीं किया गया है। जिस फॉर्मेट में NIOS के द्वारा शिक्षकों के तमाम डेटा की डिमांड की गई, वह तमाम डेटा उपलब्ध नहीं कराई गई है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि पूर्व से भी बहाल बीएड योग्यताधारी शिक्षकों की भी सूची दे दी गई है, जिसके आधार पर NIOS के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है कि मुझे इन शिक्षकों को नहीं करना है, मुझे उन्हीं शिक्षकों को प्रशिक्षित करना है जो शिक्षक वर्ष 2018 से लेकर वर्ष 2023 के बीच में बहाल हुए थे। तो इसके बीच में दोस्तों सिर्फ एक बार वर्ष 2022 में ही शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, और इसी में बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को 1 to 5 में नियुक्ति हुई है। तो स्पष्ट रूप से प्राथमिक शिक्षा निदेशक के स्तर से जारी किया गया पत्र यह स्पष्ट करता है कि वर्ष 2022 में जो शिक्षक बीएड योग्यताधारी है और 1 to 5 में नियुक्त हैं, उन्हीं को ब्रिज कोर्स करना होगा। और फिलहाल 1 to 5 के शिक्षक हो गए हैं स्नातक ग्रेड के बीएड योग्यताधारी शिक्षक, उन्हें राहत मिलती नजर आ रही है। संभावना दिख रही है आने वाले दिनों में कुछ और देखा जा सकता है, लेकिन अभी जो प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है ब्रिज कोर्स की, वह उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में ही यह ब्रिज कोर्स की व्यवस्था की गई है। वहीं दोस्तों, एक बड़ी खबर हम आपको बता दें कि एक औपबंधिक नियुक्ति पत्र जारी किया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, और यह औपबंधिक नियुक्ति पत्र वैसा नियुक्ति पत्र है जिस नियुक्ति पत्र के आधार पर कोई भी शिक्षक कहीं भी जाकर योगदान नहीं कर सकते हैं। शिक्षकों को यह लग रहा है कि आखिर यह कौन सा औपबंधिक नियुक्ति पत्र है, तो मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों, यह औपबंधिक नियुक्ति पत्र सिर्फ शिक्षकों से संबंधित डेटाबेस है, डेटा है, डायरेक्टरी है, और यह संबंधित जुड़ा हुआ है कॉपी मूल्यांकन से। खासतौर पर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के शिक्षक जो कॉपी मूल्यांकन में सम्मिलित होते हैं, उनके लिए एक डायरेक्टरी भेजा गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा वेबसाइट पर ही, और वह वेबसाइट biharboardonline.com पर उपलब्ध है। शिक्षकों को यह आदेशित किया गया है कि शिक्षक उस वेबसाइट को ओपन कर अपने डायरेक्टरी को चेक कर सकते हैं, और चेक करने के क्रम में अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो वह त्रुटि ईमेल के माध्यम से निदान हेतु मेल किया जा सकता है। उसी को औपबंधिक नियुक्ति पत्र नाम दे दिया गया है, और इसका सिर्फ उद्देश्य है डेटाबेस की गणना, यानी डेटाबेस का चेकअप होना, यानी जो भी डायरेक्टरी शिक्षकों से संबंधित है उनका चेक कर लेना है कि इसमें कोई त्रुटि रह गई है तो उसे सुधार कर मेल कर देना है। अगर त्रुटि नहीं है तो सीधे ही छोड़ देना है, सुधार करने की आवश्यकता नहीं है।
परीक्षा समिति यह समझ लेगी कि यह बिल्कुल डेटा सत्य है। तो इस आधार पर दोस्तों जो डायरेक्टरी जारी की गई है उसमें दो बातों का भी ध्यान रखा गया है कि वैसे शिक्षक जिनका ट्रांसफर हो गया है उन शिक्षकों के लिए राहत प्रदान की गई है कि उन्हें कॉपी मूल्यांकन में नहीं भेजा जाएगा, और वैसे शिक्षक जो जिनका नाम काली सूची में शामिल है, जो कॉपी मूल्यांकन के क्रम में अपनी पूर्ण भूमिका नहीं निभा पाए थे या फिर कदाचार में संलिप्त नजर आए थे, उनके लिए यह व्यवस्थाएं की गई है कि उन्हें भी कॉपी मूल्यांकन से मुक्त कर दिया गया है। यही है औपबंधिक नियुक्ति पत्र की हकीकत। ये खबर आज तक यहीं। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।